हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एज स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे थे वर्णमाला के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित पिछले वीडियो में कि स्वरों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा किए थे। और आज का जो टॉपिक है वह व्यंजनों से लेकर है, यानी कॉन्सोनेंट्स जिन्हें कहा जाता है। और आप लोगों को बता दें कि यह क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स जिन्हें कहा जाता है। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है, यानी कि जो आ होता है या इसके बिना व्यंजन उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। और व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है, हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है। कुल 33 माने जाते हैं परंपरागत रूप से, यानी कि जो परंपरागत रूप के वर्णमाला उनमें 33 माने जाते हैं। लेकिन डा और ढा का जो डा और ढा ये दो वर्ण हैं, डा और ढा इन दोनों को मिला देने से जो व्यंजनों की संख्या हो जाती है वह 35 हो जाती है। यह तो थी एक छोटी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यंजनों के बारे में आपको बताएं। व्यंजन और वर्ण दोनों दो चीज़ें होती हैं। जो व्यंजन है, व्यंजन होता है जिसमें हलंत लगा होता है, यानी स्वर रहित वर्ण ही व्यंजन है। जैसे ए हो गया का, अगर इसमें आ स्वर मिला दिया जाए, अभी इसको हम लोग कहेंगे ए है वर्ण, यह हो गया वर्ण और यह है व्यंजन, यानी स्वर रहित जो वर्ण है वही है व्यंजन। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो मुख्य रूप से किया गया है और 5 आधारों में किया गया है। पहला है उत्पत्ति का आधार, आप लोग देख पा रहे होंगे उत्पत्ति का आधार, और दूसरा है संरचना के आधार पर, और तीसरा है प्रयत्न के आधार पर, और चौथा है घोष के आधार पर, और पांचवा जो वर्गीकरण किया गया है वह प्राण के आधार पर। इन 5 प्रकारों में व्यंजन को बांटा गया है। हम लोग एक एक प्रकार करके पढ़ेंगे पूरी जानकारी के साथ, जिससे कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग पहला प्रकार जो है उत्पत्ति का आधार, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत जानकारी के साथ, और साथ ही साथ उनके उच्चारण स्थान को भी ध्यान रखेंगे। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कुल 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला जो प्रकार है वह है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और चौथा है ऊष्म व्यंजन। इन तीनों में बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? शब्द से ही स्पष्ट है कि स्पर्श का तात्पर्य है छूना, यानी स्पर्श जिन व्यंजनों के उच्चारण, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कि कंठ, तालव्य यानी तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन सभी का स्पर्श करते हुए निकले, वही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वह 25 है, यानी कि का वर्ग का से लेकर या तक, चा से लेकर अया तक, और टा से लेकर ड़ा तक, और ता से लेकर ना तक, और पा से म तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, तो कुल मिलाकर 25 व्यंजन हैं। और अगर 2 वर्ण और जोड़ दिए जाएं, जो कि डा और ढा, इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इनकी चर्चा हम लोग आगे करने
करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर इनको दोनों वर्णों को जोड़ दिया जाए कुल हो जाएंगे 25 + 2, यानी इस प्रकार से 27 स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 25 ही माने जाते हैं। और इनके उच्चारण स्थान के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग जानें तो जो का वर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी कि का से लेकर पूरा पांचों वर्ण का, खा, गा, घ, ङ, ये पांचों वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, यानी कि कंठ का तात्पर्य है गले से। और चा वर्ग का उच्चारण किया जाता है तालव्य से, यानी तालु से। और टा से लेकर पूरा टा वर्ग यह मूर्धा, मूर्धा का तात्पर्य है जब हम लोग बोलते हैं तो जीभ पलट कर जो ऊपरी भाग में जहाँ छूती है वही है मूर्धा, यानी कहा जाए ट, ठ, ड, ढ, इस प्रकार से वह मूर्धा है। और ता वर्ग यानी ता से लेकर ना तक यह दंत से बोले जाते हैं, दंत का तात्पर्य है दांत से। और पा से लेकर मा तक जितने भी वर्ण हैं यह पांचों वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ का तात्पर्य है होंठ से। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर स्पर्श व्यंजन कितने हैं और स्पर्श व्यंजन कहाँ कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, यानी कि उसके उत्पत्ति का क्या आधार है, कहाँ से बोले जाते हैं। कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। मुख्य रूप से स्पर्श क्यों कहा जाता है, तो स्पर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके उच्चारण में मुख के किसी न किसी स्थान कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत और या ओष्ठ से ध्वनि स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा प्रकार है अंतस्थ। तो इन्हें अंतस्थ क्यों कहा जाता है, पहले अंतस्थ के बारे में समझिए। अंतस्थ क्यों कहा जाता है, तो अंतस्थ इसलिए कहा जाता है जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो, उन्हें कहा जाता है अंतस्थ। यानी यह स्वरों पहले स्वर आए और फिर व्यंजनों के बीच में, स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। या, रा, ला और वा, ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिनका अंतस्थ नाम दिया गया है, यानी अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें भी क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि अर्धस्वर कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन है। तो अर्धस्वर इन्हीं अंतस्थ को कहा जाता है। या, रा, ला और वाह यह अर्धस्वरों के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो अर्धस्वरों में भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण अर्धस्वर कौन है, तो पूर्ण अर्धस्वर कहा जाता है या को। और जो अर्धस्वर के नाम से जानते हैं अर्धस्वर वा को कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इनके उच्चारण स्थान के बारे में जानिए। तो उच्चारण स्थान, या का उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है, यानी कि या का उच्चारण स्थान है तालव्य। और जो रा और ला इन दोनों का उच्चारण स्थान है दंत। और वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, यानी दंत और ओष्ठ दोनों के साथ उच्चारित होता है वा। यह भी क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रकार उत्पत्ति के आधार पर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, तो ऊष्म का सीधा सीधा तात्पर्य है, ऊष्म का अर्थ है गर्मी या घर्षण। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर या रगड़कर ऊष्मा या गर्मी पैदा कर दे, वही जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4 है इनकी भी संख्या, जिनमें सा यानी तालव्य सा जिसे कहते हैं, और मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, ये 4 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें ऊष्म व्यंजनों की संज्ञा दी जाती है। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। यह जो वर्ण है जिन्हें तालव्य कहा जाता है। तालव्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि
यह ताल से उच्चरित होते हैं, इसलिए इसे तालब भी कहा जाता है। अगला प्रकार है, अगला सा जो है आपको दिख रहा होगा, यह मूर्धा इसे कहा जाता है, मूर्धन्य सा, तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और सा जिसे छोटा सा भी कहा जाता है, यह है इसका उच्चारण स्थान दंत है, यानी कि इसे दंती सा कहा जाता है, इसका उच्चारण होता है दंत यानी दांत से। और हा है, हा का उच्चारण स्थान है कंठ यानी गले से इसका उच्चारण किया जाता है। तो यह सभी बातें आपको क्लियर हैं, स्पष्ट हो गई होंगी। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, अगर उत्पत्ति के आधार से क्वेश्चन बनता है तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी होगी। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उत्पत्ति का आधार समाप्त होता है। अभी हम लोग अगला पढ़ेंगे, संरचना के आधार पर किन किन प्रकारों में बांटा गया है, इसका विस्तृत चर्चा किया जाएगा अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और मित्रों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।